हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण आपका रीजनिंग है। DSSB के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको मैथ भी 20 मार्क्स का पूछता है और रीजनिंग भी आपका 20 मार्क्स का पूछता है। सुपर टेट में भी आपका रीजनिंग पूछता है, लेकिन इतना आपको नहीं पूछता है। तो रीजनिंग भी आपको जानना जरूरी है, और जितना इसका वेटेज है उतना ही इसका भी वेटेज है, तो इसको भी आपको अच्छी तरह समझना जरूरी है। हम बहुत ही कम समय में इसको समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है ब्लड रिलेशन के हर तरह के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और उन्हें आपको कैसे आसानी से बनाना है। तो अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाना बिल्कुल ही आसान है। कैसे आप बना सकते हैं उसके लिए छोटी सी कॉन्सेप्ट, 2-3 कॉन्सेप्ट है छोटी छोटी, उन्हें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको हमेशा याद रखना है कि मदर और फादर के बारे में आपको हमेशा याद रखना है कि इनको आपको हमेशा ऊपर रखना है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो भी गार्जियन है ना, उन्हें आपको हमेशा ऊपर रखना है, गार्जियन को हमेशा ऊपर रखना है। यहाँ पर बात की जाए सन और डॉटर के बारे में, तो सन और डॉटर को क्या करना है? हमेशा नीचे रखना है। गार्जियन से हमेशा क्या रखना है? उनको नीचे रखना है। ये दो बातें आपको याद होंगी। यहां पर बात किया जाए ब्रदर और सिस्टर के बारे में, तो इनको आपको हमेशा एक साथ रखना है। ब्रदर और सिस्टर को क्या करना है? आपको हमेशा एक साथ रखना है, और इनको सिंगल लाइन से आपको नोटेट करना है। ये ठीक है, आपको जो ब्रदर सिस्टर है एक साथ रखना है और सिंगल लाइन से इन्हें नोटेट रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई। आगे इसमें बात किया जाए आगे, तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के बारे में बात कर लिया जाए। हस्बैंड और वाइफ के बारे में बात कर लिया जाए। पहले आप यहाँ पर मेल और फीमेल के बारे में बात करें, ठीक है ना। मेल और फीमेल के बारे में बात किया तो मेल को जब भी, मेल को हमेशा आपको पॉजिटिव से डिनोट करना है, और जो फीमेल है ना, फीमेल को आपको हमेशा निगेटिव से डिनोट करना है। हमेशा क्या करना है? निगेटिव से डिनोट करना है यहाँ पर। और आगे एक बात और याद रखिएगा, हस्बैंड और वाइफ, जितने भी आपको हस्बैंड और वाइफ है उनको आपको हमेशा डबल लाइन से डिनोट करना है। हस्बैंड और वाइफ को जो है ना, आपको हमेशा डबल लाइन से डिनोट करना है। ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, डबल लाइन से। यहाँ पर क्या था? सिंगल लाइन। यहाँ पर इनको डबल लाइन की डबल इंजन की सरकार आपको यहाँ मानना है, और इन्हें आपको 2 लाइन से आपको डिनोट करना है। ठीक है, इतनी बात यदि आपको याद है तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न बना सकते हैं ब्लड रिलेशन का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ए बी का भाई है। जो ए है वो बी का भाई है। जो ए है ना, वो आपका भाई है। किसका? बी का। भाई के लिए प्लस किसका? बी का। भाई है तो यहाँ पर सिंगल लाइन। मैंने आपको बताया कि जो भी ब्रदर सिस्टर है उनको आपको सिंगल लाइन से नोटेट करना है, तो यहाँ पर सिंगल लाइन होना है। ठीक है ना। ए क्या है? भाई है बी का। ए है जो है भाई है आपका बी का, तो ये आपका प्लस हो गया। बी के बारे में आपको यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है कि भाई है कि बहन है। अब भाई होगा तो भी इसका ये भाई होगा, बहन होगा तो भी आपको इसका ये आपको भाई होने वाला है, तो इसके लिए आपको प्लस माइनस कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि जो सी है ना, जो सी है वो बी की माँ है। जो सी है बी की माँ है। माँ है, गार्जियन है, तो गार्जियन को कहाँ रखना है? आपको ऊपर रखना है। इनको आपको ऊपर रखना है। ऊपर कौन है? सी है। ठीक है ना। सी क्या है? माँ है। माँ है तो लेडीज है। माँ है तो क्या है? लेडीज है, अर्थात फीमेल है। फीमेल के लिए आपको क्या यूज करना है? आपको हमेशा माइनस यूज करना है। मेल के लिए हमेशा क्या करना है? प्लस यूज करना है। तो यहाँ पर फीमेल है, फीमेल के लिए आपको क्या यूज करना है? माइनस यूज करना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही? आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि जो एम है ना, वो सी की बहन है। जो एम है वो सी की बहन है। ये सी है, एम क्या है? इनकी बहन है, अर्थात इनसे आपको क्या है? इनका डायरेक्ट संबंध है। भाई बहन वाला जो संबंध है ये आपको इस तरह संबंध है, और जो एम है ये इनकी बहन है, और जो बहन है एम जो क्या है? एम बहन है, अर्थात ये भी क्या है? लेडीज है। ये भी लेडीज है, इसलिए इनकर भी आपको माइनस लगने वाला है ऊपर। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि एम से बी का क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आसानी से आप बता सकते हैं। अब इनसे और इनके बारे में संबंध आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या संबंध है। आसानी से आप बता सकते हैं कि इनका अब क्या संबंध है। ये दोनों क्या है? आपस में बहन हुई तो इसकी क्या होगी? एमआईसी हुई, आंट हुई। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे इन प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आप आसानी से बना लेंगे। ये इनका क्या है? बेटा बेटी जो भी हो तो इसका भी क्या होगा? बेटा बेटी ही लगेगा, लेकिन ये कहेगा क्या? इनको आंट कहेगा, मैसी कहेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आप कितना इसे समझ पाए हैं। क्वेश्चन को रोक रोक करके पहले आप उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। आसानी से 5, 7, 10, 15 सेकंड में आपको बनने वाले हैं, उससे अधिक आपको समय नहीं लगने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये काफी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बार बार इससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब देखिए दोस्तों, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बना सकते हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि P Q का क्या है, भाई है। P जो है वो Q का भाई है, तो P जो है वो Q का भाई है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है ये भाई है, तो इनको आपको सिंगल से डिनोट करना है। और भाई है अर्थात ये क्या है, प्लस हो जाएगा। P भाई है Q का, Q के बारे में यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है कि भाई है कि बहन है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर आगे बारे में बात किया जाए, R Q की क्या है, माता है। जो R है ना वो Q की माता है, इनकी जो माता है ये आपको R है, R माता है अर्थात ये फीमेल है। फीमेल के लिए क्या करना है, माइनस का यूज करना है। आगे इसमें कह रहा है कि S जो है ना R का पिता है, जो S है वो R का पिता है, R का क्या है, पिता है। तो R का पिता होगा तो इनसे भी ऊपर होगा, जो फादर है R का पिता है वो S है, और S पिता है इसलिए क्या है, पुरुष है। पुरुष है तो क्या करना है, प्लस का यूज करना है। आगे इसमें कह रहा है कि जो T है S की माता है, जो T है वो S की माता है, इनकी भी माँ है ऊपर, इनकी भी क्या है, ऊपर माँ है, और वो है T और माता है, इसलिए आपको क्या करना है, माइनस लगाना है क्योंकि स्त्री हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो P का T के साथ क्या संबंध है, ये T के साथ P का क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे पता करना है, बताना है कि क्या संबंध है। आसानी से आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको T से P के संबंध के बारे में पूछा जा रहा है कि T से P का क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपका देखिए कितने स्टेज में आपको जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज अर्थात पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी में आपको यहाँ पर चला जा रहा है। पहली पीढ़ी ये क्या है, इनकी माँ है, ये इनके पिता हैं, ये इनकी माता हैं, ये तो देखिए 4 पीढ़ियाँ यहाँ पर चली आ रही हैं। तो यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड के बारे में बात है, यहाँ पर प्लस है तो सन हो जाएगा। यहाँ पर लेडीज होती अर्थात यहाँ पर फीमेल होती तो यहाँ पर डॉटर हो जाती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है ना, अर्थात ये चौथी पीढ़ी में चला गया और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ऊपर जो भी आपको एक समान वाले हैं एक साथ रखना है, जो भी उनसे अधिक एज कहने का अर्थ है क्या है, यहाँ पर रिलेशन जिनका बड़ा है उसको आपको ऊपर रखना है, जिसका समान रिलेशन है उनको आपको एक साथ रखना है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आप अपने आप इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते ये सभी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको 4-5 कॉन्सेप्ट बताए उसे आप यदि याद रखते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आसानी से बना सकते हैं। इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं तो पुनः एक बार देखने का प्रयास कीजिए, आसानी से आप इसे बनाने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है ए बी की क्या है, माँ है। जो ए है वो बी की माँ है, जो ए है ध्यान दीजिएगा, जो ए है वो बी की माँ है, बी की क्या है, आपको माँ है। लेडीज है, माइनस आपको रखना है, जब भी आपको स्त्री दिखे वहाँ माइनस रखना है, पुरुष दिखे प्लस दिखे। बी के बारे में यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि यह स्त्री है या पुरुष है। ये लड़की भी इसकी होती तो भी इसकी माँ होती, लड़का होगा तो भी इसकी माँ होगी। आगे यहाँ पर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो सी है ए का पुत्र है, जो सी है ना वो ए का पुत्र है, इसी का बच्चा सी है, अर्थात सी कहीं यहाँ होगा तो इसका क्या होगा, भाई का संबंध होगा ना, भाई बहन चाहे कुछ भी हो, इनका संबंध आपको होने वाला है। और इसका पुत्र है तो इससे क्या होगा, नीचे होने वाला है। और सी क्या है, पुत्र है, तो पुत्र के लिए क्या करना है, आपको प्लस का यूज करना है, पुत्र के लिए आपको प्लस का यूज करना है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई। आगे इसमें कह रहा है कि डी है ना ई का भाई है। यहाँ पर डी और ई तो कुछ दिख नहीं रहे, इनको छोड़िए, आगे हम लोग बात बढ़ते हैं, वहां से हम लोग इनके बारे में पता करेंगे। ई बी की क्या है, पुत्री है। जो ई है ना वो बी की पुत्री है, इसकी पुत्री है, तो पुत्री क्या होगी, इससे छोटी होगी, तो इसको क्या करना है, नीचे रखना है। और पुत्री है अर्थात लेडीज है, लेडीज के लिए माइनस का यूज करना है। ठीक है ना। आगे इसमें कह रहा है कि जो बी है ना वो एफ का भाई है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बी है वो एफ का भाई है, यहाँ पर जो बी है एफ का भाई है। तो यहाँ पर अब पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न था कि जो डी है वो ई का भाई है, जो डी था वो ई का भाई था, जो ई का भाई होगा क्या होगा, यहाँ पर डी होगा, भाई है तो पुरुष है तो प्लस है। आगे अब चलिए, यहाँ पर आगे अब क्या कह रहा था कि जो बी है एफ का भाई है। अब यहाँ से आपको पता चल गया, जो बी है क्या है, एफ का भाई है, एफ का आपका भाई है बी। तो अब ये आपको पता चला कि ये जो बी है ना वो पुरुष है, और किसका, तो एफ का भाई है, अर्थात बी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। एफ के बारे में आपको पता नहीं है कि ये लेडीज है या फिर पुरुष है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न में सिर्फ यही पूछ रहा है, तो डी की दादी है, इसमें इसके बारे में बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी के दादी के बारे में बताना है कि इसकी दादी इसमें से कौन है, इसके बारे में बताइए। तो ध्यान दीजिए, इनका संबंध क्या है, भाई बहन का संबंध है। इनके पिता कौन है, ये बी है, इनके पिता आपको यहाँ पर बी है। तो जो पिता की जो माँ होगी वही तो इसकी दादी कहलाएगी। तो पिता की माँ कौन है, ए है, तो ए क्या होगी, इसकी दादी हो गई। दादी कौन सा है,
ऑप्शन नंबर 3 है ए और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से ये बात समझ में आ गई है। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आपको जो 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, उन बातों को आपको याद रखना है। जब भी भाई बहन के बारे में बात किया तो उनको आपको सिंगल से आपको डिनोट करना है, पुरुष के लिए आपको प्लस का यूज करना है, स्त्री के लिए आपको माइनस का यूज करना है, ठीक है ना। पति पत्नी के बारे में बात किया तो उन्हें आपको डबल लाइन का यूज करना है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है तो इन्हें आपको डबल लाइन से यूज करना है। और इस तरह से आप किसी भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। सेम उसी तरह का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स है और ये आपका वाई है, ये आपको भाई है, तो भाई के लिए सिंगल लाइन का आपको यूज करना है। एक्स क्या है? वाई का भाई है, तो एक्स क्या है? भाई है, अर्थात ये पुरुष है, पुरुष के लिए प्लस। वाई के बारे में यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि पुरुष है या स्त्री है। आगे आप कह रहा है कि वाई जेड की पत्नी है। जो वाई है ना, ये पत्नी है। तो मैंने आपको बताया कि जब पति और पत्नी के बारे में बात करें तो वहाँ पर डबल लाइन आपको देना है हमेशा। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार होगी। तो जो वाई है ना, वो किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है। जो वाई है वो जेड की पत्नी है। तो पत्नी है अर्थात स्त्री है, तो इसके लिए वाई के लिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जेड क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्लस रखना है, ठीक है। आगे अब यहाँ पर कह रहा है कि जेड क्या है? डब्लू का पुत्र है। जो जेड है ना, वो डब्लू का पुत्र है, अर्थात जो जेड है, जो यहाँ पर जेड है वो डब्लू का पुत्र है। तो डब्लू क्या है? इसका गार्जियन है, इसका पिता है। तो पिता कहाँ रहेगा? हमेशा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर जो जेड है वो डब्लू का क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो जेड है डब्लू का पुत्र है, तो यहाँ पर आपका डब्लू होने वाला है। अब डब्लू के बारे में आपको अभी तक नहीं पता है कि ये पुरुष है या स्त्री है, अर्थात इसकी ये माता है या पिता है। तो आगे चलिए, आगे इसमें कह रहा है कि डब्लू वी की पत्नी है। जो डब्लू है ना, पत्नी है। जब पत्नी हो गई तो ये लेडीज हो गई। किसकी पत्नी है? वी की पत्नी है। यहाँ पर पति पत्नी का संबंध है, डबल लाइन से इन्हें आपको डिनोट किया गया है। तो ये आपका पुरुष हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या कह रहा है? यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है तो वी का वाई के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वी का वाई के साथ आपको संबंध, अर्थात इससे आपको संबंध के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये इसका बच्चा है, इसके पिता, इसकी माता जो हैं ये हैं और इनके पति ये हैं। अर्थात ये जो इनकी आपको यहाँ पर ये क्या होने वाली है? इसकी जो पत्नी होगी ये बहू होने वाली है। बहू अर्थात यहाँ पर फादर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये क्या है? इसकी पत्नी है, बहू है। तो ये क्या है? इनके आपको सास हुई और ये आपको ससुर हुआ, अर्थात क्या होगा? फादर इन लॉ। और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते उन बातों को आपको पता रखना होगा कि जो आपको बहन भाई के बारे में बात है तो उनको आपको सिंगल लाइन से डिनोट करना है। आपको यदि यहाँ पर पति पत्नी के बारे में बात किया तो डबल लाइन से, पुरुष के लिए आपको मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का यूज करना है। एक बात और भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो भी आपको बड़े वाले एज वाले होंगे, बड़े एज कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर माता पिता गार्जियनशिप वाले होंगे वो ऊपर होंगे, जो उनके बच्चे होंगे उनको आपको नीचे रखना है, ठीक है ना। और जो समान तरह के हैं उनको आपको इस लाइन से आपको डिनोट करना है। तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न है, उन्हें आपको कैसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न का क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एम एन का क्या है? भाई है। जो एम है ना वो एन का भाई है। जो एम है वो एन का भाई है। एम है जो एन का क्या है? भाई है, अर्थात ये है आपका पुरुष। आगे इसमें कहा जा रहा है कि एस डी की माँ है। जो एस है वो डी की माँ है। ध्यान दीजिएगा, जो एस है क्या है? वो माँ है। किसकी? डी की माँ है। ये स्त्री है, ठीक है ना, ये इसकी आपको माँ हो गई। आगे इसमें प्रश्न में कह रहा है कि एम, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एस डी की माँ है और एम की आंट है। एम की क्या होने वाली है? आंट है, अर्थात एम की जो है एस है ना, आंट है। आंट है अर्थात लेडीज है, ठीक है ना, लेडीज है। और ये एस क्या है? आपको आंट है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आंट होगी तो ये भी क्या होगी? ऊपर होगी। ये भी इससे एम से क्या होने वाला है? ऊपर ही होने वाला है। यहाँ पर आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि डी का एम से क्या संबंध है, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डी से एम का संबंध आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। इस डी का एम के साथ आपको संबंध यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डी का एम के साथ क्या संबंध होगा, इसके बारे में आप बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, ये है और ये क्या है? यहाँ पर इनकी क्या है? ये आंट है। ये आंट है तो ऊपर है, ये इनकी क्या है? माता है। अर्थात ये क्या है? डी के बारे में पूछ रहा है कि डी का एम के साथ क्या संबंध होगा। तो क्या होंगे? कजिन होंगे। कजिन भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कजिन होंगे और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए प्रश्न का क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आर क्यू की पुत्री है। जो आर है वो क्यू की पुत्री है। ध्यान दीजिएगा, आर जो है पुत्री है किसकी, क्यू की, तो क्यू ऊपर रहेगा, आर पुत्री है, इसलिए क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। ठीक है, आगे इसमें ध्यान दीजिएगा, आगे इस प्रश्न में आपको कह रहा है, आगे कह रहा है कि एम बी की बहन है। जो एम है ना वो बी की बहन है, तो यहाँ से अभी आपको रिलेशन पता नहीं चल रहा है। आगे देखिए, जो क्यू का पुत्र है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जो क्यू का पुत्र है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, अर्थात जो बी की बहन है ना, बी की बहन जो क्यू का क्या होगा, पुत्र होगा। तो बी की बहन क्यू का पुत्र, क्यू का क्या है, पुत्र है, क्यू का पुत्र है, क्यू का क्या है, पुत्र है, अर्थात बी जो होगा ना ये क्यू का क्या होने वाला है, पुत्र होने वाला है। तो इससे आपको डायरेक्ट रिलेशन होने वाला है, और बी क्या हो गया, आपका पुत्र हो गया, पुत्र के लिए आपको प्लस है। आगे इसमें प्रश्न में पहले कह रहा था कि एम बी की क्या है, बहन है, तो बी की क्या है, आपको एम बहन है, तो बहन है, अर्थात यहाँ पर आपको माइनस होने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे इसमें प्रश्न में कह रहा है कि एम का आर से क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि एम का आर से आपको क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस है, ये भी आपका माइनस है, और ये सभी के सभी क्या हैं, इनके पुत्र हैं, तो क्या होने वाले हैं, आपको बहन होने वाली है। ये भी बहन है, ये भी बहन है, तो क्या होगा, बहन होगा, और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर रिलेशन आपका जो इसके साथ है ना, इससे आपको रिलेशन जोड़ना है, इससे रिलेशन जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, और यही इसका हो जाएगा सही आंसर। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से इस चैनल में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।